well on top. Ball in, brilliant Yorker. Pakistan are on fire. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट स्टोरी। तो आज हम बात करते हैं नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच के बारे में, क्योंकि सबसे पहला मैच तो वही था, नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका। तो नीदरलैंड ने बहुत अच्छी फाइट की। एक लम्हे पे ऐसे लगा कि नीदरलैंड बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो यह है कि जो बात हम सबसे एंड में करते हैं, मैं चाहता हूं कि आज मैं वो बात सबसे पहले करूं कि आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। इस चीज़ की जाहिर सी बात ही आप भी जानते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट लवर्स तक पहुंचे, और वो तब पहुंचेगी जब आप हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर बटन पे क्लिक कीजिए। अब हम आते हैं अपनी जो मेन गुफ्तगू है उसकी तरफ। जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमें बिल्कुल नज़र आया कि जिस तरह उनकी विकेट्स जो हैं वो गिर रही थी, और बिल्कुल 95-90 तक उनकी 6 विकेट जो हैं वो गिर चुकी थी। इतनी ज़्यादा जो आपकी जो है वो आउट होने के बाद, इतना लॉस्ट होने के बाद, मैं समझता हूँ कि कोई भी टीम जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती। मगर उन्होंने उनके जो बिल्कुल आप समझ लें कि एक मिडिल ऑर्डर और एक टेल एंड, उन दोनों ने जो पार्टनरशिप बनाई, वो पार्टनरशिप हमें देखने को जो मिली वो बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप थी। अगेंस्ट श्रीलंका जिसके पास अच्छे स्पिनर और अच्छे फास्ट दोनों हैं उसके पास। मगर आप ये देखें, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, अच्छी बाउंड्रीज हमें देखने को मिली, अच्छा स्कोर हमें देखने को मिला, जो कि आप समझ लें बिल्कुल नीचे के प्लेयर्स ने आगे बनाया, और उस टीम का स्कोर जो है वो 200 प्लस तक लेकर गए, 262 तक लेकर गए। तो आप ये देखें कि ये स्कोर जब श्रीलंका जब खेलने आया, चेस करने आया, तो उनकी विकेट्स भी अर्ली गिरी जी। मगर उन्होंने 2 विकेट के बाद थोड़ा सा वो रुके, फिर उनकी खैर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगना शुरू हुई, तीसरी विकेट भी गिर गई थी, मगर उन्होंने 2 विकेट तक अच्छा खेला। उसके बाद फिर जब वो थोड़ा सा फिर रुक गए और बिल्कुल इस मैच को वो बिल्कुल नीचे तक लेकर गए, मतलब आखिरी ओवर तक लेकर गए। आप मुझे बताइए, 48 ओवर तक अगर आप मैच लेके जा रहे हो तो मतलब इस बात में हेड्स ऑफ नीदरलैंड की, आपने इतनी अच्छी बॉलिंग की, 48 ओवर तक मैच किया। बिल्कुल, इतनी अच्छी बॉलिंग और इतनी अच्छी बैटिंग। देखिए 300 बॉल्स पर, मैं अगेन कहता हूं कि इस तरह की इंडियन पिचेस के ऊपर आपके लिए 250-300 स्कोर मुश्किल नहीं है। मगर आप ये देखें कि उस नीदरलैंड ने फाइट की, और ये इस तरह का मैचेस देखने में मजा आता है। आप ये देखें, अभी हम बात करेंगे सेकंड मैच के ऊपर कि जिस तरह वो सेकंड मैच जो है हमारा वन साइड हो गया था ना, 2 बड़ी टीम का मुकाबला था, बड़ा मुकाबला था। हम समझ रहे थे कि चलो यार 400 स्कोर बहुत बड़ा स्कोर है, बन गया। खैर इंग्लैंड इसको फेस करेगा। इंग्लैंड जो है वो एटलीस्ट अगर हारा भी तो 50-60 स्कोर से हारेगा। मगर आज आप देखें, इतना बड़ा ये एक अपसेट है। जिस तरह एक छोटी टीम बड़ी टीम को हराती है, तो आप समझते हो कि ये अपसेट है, तो ये भी एक अपसेट है कि एक बड़ी टीम जो कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन है और 2019 के ODI का चैंपियन है, और वर्ल्ड कप से पहले उनकी जो फॉर्म थी वो आप सब जानते हैं कि बिल्कुल उनको बॉल्स तो फुटबॉल लगती थे, उनको इस तरह वो उठा के जो है वो ग्राउंड से बाहर फेंकते थे। तो उस टीम को आज साउथ अफ्रीका जो है वो उन्होंने बिल्कुल लाजवाब करके रख दिया कि खुद उन्होंने 50 ओवर खेले, इनको 20 ओवर खेला है, 22 ओवर। एक तो वो बात है, वही तो मैं कह रहा था कि अगर 2 ओवर उन्होंने ज्यादा खेल लिए, अगर कम खेलते तो आज हम कहते हैं कि यार ये तो इनके लिए तो T20 था ही है। एक और चीज की आपसे बात करेंगे, आखिरी के 56 बॉलों पे जो 100 प्लस स्कोर बनाए ना, वो टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। मैं ये कहता हूं कि अगर वो 100 ना भी बनता, मगर खैर वो बहुत इंटरटेनिंग था, मजा आया कि आप ये देखें कि आखिरी 9 ओवर्स में जाकर उन्होंने 10 ओवर में उन्होंने जो हिटिंग की है, मैं कहता हूँ वंडरफुल, बहुत ही उम्दा अंदाज में उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बैटिंग की है, जिसके पास अच्छा स्पिन साइड है और अच्छी जो है वो फास्ट साइड है। तो आप ये देखें कि उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो खेलकर उन्होंने स्कोर को जो है वो 400 तक लेकर गए। एक सवाल है मेरा आपसे जी कि सबसे पहले कि जो ब्लंडर कहाँ होता है, अगर एज ए हम एज अ रिपोर्टिंग करते हैं मैच की, तो अगर आप कैप्टन हो, आपने टॉस जीती और मैं यही इसी बात पे आ रहा हूँ कि वो मैंने बीच में से सेकंड मैच को लेके आ गया, वरना हम ये इसके ऊपर जरूर बात करते हैं कि वो जो बाबर ने जो ब्लेंडर किया था हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, ये सेम वही हुआ है कि आपने टॉस जीता, आपने उस पिच के ऊपर जो बैटिंग पिच है जिसमें 400 स्कोर बन गया,
आपके बॉलर्स को मारा है उन्होंने। आपने उस पिच के ऊपर अफ्रीका को दिया जिनके पहले 3 जो है वो बैट्समैन एक ही मैच में सेंचुरी करके गए, जो है वो अगेंस्ट श्रीलंका, आपने उसको चांस दे दिया कि आओ बैटिंग करो। वैसे मोरल डाउन था अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका नीदरलैंड से हारा हुआ था। अगर आप थोड़ा रीड करते तो आप उनको सेकंड बैटिंग देते तो शायद वो प्रेशर में आते, लेकिन आपने सही मिस रीड, मतलब इंग्लैंड ने फर्स्ट टाइम मिस रीड किया है पूरा कैलकुलेशन को। बिल्कुल, ये उनके कप्तान का बहुत ही कोई बैड डिसीजन था कि टॉस जीत के आप एक उस टीम को बैटिंग ऑफर कर रहे हो जिसने एक ही मैच में 3 सेंचुरियां बनाई हैं, मतलब उनके 3 प्लेयर सेंचुरी करके जा चुके हैं एक ही मैच में, आपने उनको ऑफर किया। तो फिर आप देख लें नतीजा क्या हुआ आपके सामने कि इतना बड़ा आपने ब्लेंडर किया। फिर आप ये देखें कि जिस तरह उनकी विकेट्स आज गिर रही थी, मैं तो देख रहा था कि यार ये खेलेंगे कब, ये कब खेलेंगे और कौन खेलेगा। आखिर में वुड ने, यार वुड के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वुड ने क्या इनिंग खेली, मतलब 42 रन बनाए, वो भी टपा के छक्के मारे यार। उसने कहा हार तो हम गए, ये स्कोर तो बनना नहीं है। खैर थोड़ा सा अपना हाथ सेट कर लो ताकि आने वाले मैच में मजा आएगा। तो अब जरा मुझे आपसे बात करनी है मेहमान नवाजी पे। अगर हम आपके घर पे आएंगे तो आप कम से कम हमें चाय तो पिलाओगे, इज्जत तो दोगे ना? ऐसा है नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन अब आपके घर पे अगर मेहमान, एक वर्ल्ड कप रखा है आपने, तो ये आप कौन सी मेहमान नवाजी कर रहे हैं? वो जो फुटेज बना रहे हैं, बस वो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको हार पहना रहे हैं, उनको जो है वो दुपट्टे पहना रहे हैं, बस वो यहीं तक है। ये फेक है। अच्छा, यहाँ तक है। तो उसके बाद देखें, आपके जो ये मेहमान तो है, मगर आपकी जो असल मेहमान नवाजी है वो उस क्राउड के साथ होनी चाहिए जो कि आपके जो मैच देखने आए। अब एक तो आप लोगों ने बहुत कम लोगों, मतलब जिनको आपने वीजा दिया नहीं, अब कुछ लोग ड्यूल नेशनल है, किसी यूएस है, किसी के बाद नेशनलिटी है, वो इत्तेफाकन पहुंच गए मैच देखने के लिए। उनको एक पुलिस वाला कहता है कि आप यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे। अब एज ए बिंग, मैं पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान सपोर्ट करता हूँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलूंगा। अगर ये ऑस्ट्रेलियन है तो ये ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करेंगे ना। मैं इसके ऊपर एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ। मैं जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान में जो आपस में इनका जो क्लैश हुआ था या जो भी हुआ था, आपस में इन्होंने जो है वो वॉर हुई थी, सेम इसी तरह जो है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो मैं इसकी मिसाल दूंगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता है तो जो इंग्लैंड के जो शायकीन हैं, जो इंग्लिश मैन हैं, और वो वहाँ जाते हैं और जाकर जब वो इंग्लैंड के लिए जब वो विन के या जो भी उनके जज्बात होते हैं, उनकी जो बाउंड्रीज पे उनकी विकेट लेने पे या जो भी उनका वो चेयर अप करते हैं, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऐसे होता है ना। तो आप ये देखें कि अब हमने कोई अपने फौजी थोड़ी भेज दिए थे वहाँ पर, 11 बंदे ठीक है खेलने आए। आपके जो आपके पास वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है, आप नहीं आए हमारे पास, ये आपकी चॉइस थी, ठीक है। अब अगर हम आपके पास आए, एक आईसीसी का इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं भाई, आप इस चीज को देखें। खामोश है। और आईसीसी पता नहीं क्यों खामोश है। आईसीसी ने अभी भी एक स्टेटमेंट दिया है कि ठीक है भाई, जो वीजों की जो बात है पाकिस्तान के लिए, वो जो है वो इंडिया तय करेगा उसके ऊपर कि आप लोगों को वीजे देने के नहीं देने। ठीक है, चले ठीक है भाई, जिन लोगों को दिए आप उन लोगों को तो कम से कम इज्जत देना यार, ताकि वो आपके पास आए, वो अपने मुल्क को सपोर्ट करने आए। मैं अगर पाकिस्तानी हूं, अगर मैं मैच देखने जाऊंगा, मेरा प्लेयर, मेरी टीम जब परफॉर्म कर रही होगी तो मेरा तो जुनून मेरा तो खुद निकल कर बाहर आएगा ना। मैं तो सपोर्ट, मैं तो नारे भी लगाऊंगा, मैं तो सब कुछ करूंगा वहां पर। जो है वो चेयरअप में चीज आती है, वो आती है। एक सवाल मेरा आपसे फिर से कि हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया, बेशक बुरा मैच हारा, लेकिन एज ए बिग प्लेयर अगर आप वहां होते, अगर आपको 1,30,000 का क्राउड आपको गालियां दे रहा है, प्रेशर डाल रहा है, बेशक मैच तो आप हारे हो ठीक है, लेकिन इस वक्त हमें अपने प्लेयर को सपोर्ट भी करना चाहिए। वहां पे उनको अच्छा रवैया नहीं मिल रहा, अब फिर भी उन्होंने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। 1,30,000 अवाम उनको किस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हैं, आप बताओ क्या कहते हो इसके बारे में आप? बिल्कुल, जिस तरह इस वर्ल्ड कप से पहले हमें दिखाया जा रहा था कि बाबर के वहाँ बहुत ज़्यादा फैंस हैं, शादाब के वहाँ फ़ैन हैं, नसीम के फैंस हैं, शाहीन के फैंस हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो फैन कहाँ चले गए। कोई एक वीडियो, कोई एक चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही सिवाय उन होटल के लोगों के जो उनका इस्तकबाल करते हैं। आज इंडियन की काफ़ी मीडिया और उनके जो न्यूज़ एंकर है वो सब इस चीज़ से खुश नहीं कि जो पुलिस वाले ने हरकत की, बोला हमने इसे ऑर्डर नहीं दिया। भाई ऑर्डर दिए होंगे तभी उनसे। चले अगर उन्होंने ये किया भी है तो आपने कोई लीगली कोई एक्शन लिया? कुछ भी नहीं किया उनके अगेंस्ट, या आपने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है? सस्पेंड किया यार नहीं, सस्पेंड नहीं किया। एटलीस्ट आप नेशनल लेवल पर आकर आप सॉरी कर लें। आप कहेंगे जी देखें जी हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ये हम होस्ट कर रहे थे, ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमने आपके साथ ये मिसबिहेव किया, सो हम आपसे जो है वो माजरत ख्वाह हैं क्योंकि हमारे से ये गलती हो गई, ठीक है, हमें क्षमा कर दीजिए। तो कम से कम इस स्टेज पे तो आते वो लोग, वो तो नहीं आए स्टेज पर।
तो ये तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे देख, मैंने कल जब वो क्लिप देखा मुझे बहुत अजीब लगा कि यार मतलब एक बंदा अपनी टीम को सपोर्ट करने गया है। आपने अगर उसको बुला ही लिया है तो कम से कम जब बुला ही लिया है तो उसको बैठ के उसको चेयर अप करने दो। सही बात है, बुला ही दिया, भाई खत्म करो टॉपिक को। जी चलो अब जरा बात हो जाए रवि शास्त्री के ऊपर कि रवि शास्त्री ने बयान दिया कि शाहीन शाह अफरीदी एक एवरेज बॉलर है। क्या कहते हो उसके बारे में आप? देखें, जिस दिन उसने बयान दिया था उसके नेक्स्ट डे ही जो शाहीन है उन्होंने 5 विकेट पंजा मारा जी। तो वो पंजा जो था ना वो आप उसको यूं समझ लें, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वो पंजा था, वो पंजा होता है भाई जी, पंजा होता है। 5 विकेटें एक बॉलर ने ली हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये भी एक बड़ी बात है। और जहां पर बिल्कुल ही एक पार्टनरशिप प्रॉपर सेट हो चुकी है वहां पर। अच्छा खैर, हमने वो बात कर चुके थे कि उनको जो बाबर हैं वो लेट लेकर आए। अगर वो पहले उनको देखे, उन्होंने पहले 2 ओवर किए, उस 2 ओवर के बाद उनका जो इकोनॉमिक रेट था वो भी बहुत अच्छा था। उस 7 का था मेरा ख्याल है, या 6 का था, क्योंकि उन्होंने 12 का 14 उन्होंने पहले 2 ओवरों में खाए थे। इसके बाद अब उनको बाबर जो है वो बहुत लेट लेकर आए थे। तो अगर उनको थोड़ा सा पहले लेके आते तो मे भी पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती। अनफॉर्चुनेटली उनके शुरू के जो ओवर में एक तो कैच मिस हो गया था, मेन क्रूशियल कैच, तो ये भी था। खैर वो पाकिस्तान ने मैच हारा, बहुत दुख हुआ हमें। हम क्योंकि हम आ गए हैं अब, जो टॉप 4 की जो रेस थी हम उससे अब नीचे आ गए हैं, तो अब हमें और तेज भागना पड़ेगा मंडे को, ताकि अब हम कल बात होगी। अब जरा कल के मैच के बारे में बात हो जाए। बिल्कुल, कल के मैच के ऊपर बात हो जाए। कल भी एक बहुत बड़ा मैच है, जिस तरह 1-2 का गेम, हाँ, जिस तरह नंबर 1 और नंबर 2 का मैच है कल। तो कल हमें इस मैच को जो है वो बहुत ही देखने की ज़रूरत है कि अब जो नंबर 1 और नंबर 2, मतलब जो सबसे इस वर्ल्ड कप की जो धुआंधार टीम है न्यूजीलैंड और इंडिया, इन दोनों का आपस में क्लैश होने जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि कल जीतता कौन है। न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में 9 मैचेस हो चुके हैं, 5 मैचेस जीता है न्यूजीलैंड, 3 इंडिया, 1 टाई हो चुका है। तो कल का बड़ा क्रूशियल मैच है। मुझे 2003 में लास्ट मर्तबा जीते थे इंडिया न्यूजीलैंड से, लेकिन उसके बाद कोई जीता नहीं है मैच न्यूजीलैंड से। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत देखने की ज़रूरत है। मुझे मेरी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि मैं फिर वही कहूँगा कि इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडिया के होम ग्राउंड है, तो इंडिया को इस चीज़ का बहुत बड़ा एज है। मेरे ख्याल से कल मेरी फेवरेट न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड का जीतेगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एज है उनके पास। वो तो एज है कि उनका होम ग्राउंड है, उनका क्राउड है, उनकी बनाई हुई पिचेस हैं, तो उन्होंने इन पिचेस के ऊपर आप समझ लें कि 100 टाइम परफॉर्म किया हुआ है। तो ये चीज़ बहुत देखने की है कि कल सारी चीज़ें उनकी फेवर में। अब जो सेकंड जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो टॉस होगा। अब वो टॉस जो है वो कौन जीतता है और कौन पहले आगे बैटिंग करता है, तो ये भी चीज़ें देखने की है। और एक और चीज़ इंडियन गेम के लिए कि हार्दिक पांड्या मैच में कल अवेलेबल नहीं है, उनकी रिप्लेसमेंट इनके पास हाल फिलहाल ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव है। तो दोनों ही इंजर्ड हो गए। एक को मधुमक्खी ने काट लिया है, एक को मधुमक्खी उड़ा के ले गई एक को बॉल हाथ में लग गया है। अब कल इंडिया के लिए एक बड़ा मसले मसाइल है उनके, क्योंकि हार्दिक पांड्या की प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि वो ऑलराउंडर है प्योर, क्योंकि वो बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी। जब इनको विकेट चाहिए होती है और विकेट नहीं मिल रही होती तो हार्दिक को लेके आते हैं, वो लाता है। तो फिर हार्दिक के पास देखे, एक तो वो ऑलराउंडर है, तीसरा उसके पास एक और इल्म है पढ़ने वाला। तो ये वाले जो इल्म है ना, तो ये फील्डिंग अच्छी करता है। हाँ, फील्डिंग अच्छी कर लेता है, तो हाइट भी है उसकी। तो खैर जो ये तीसरा इल्म है ना, ये बहुत खास है। तो देखने की जरूरत है। अब देखो कल कौन उसकी रिप्लेसमेंट में आता है स्क्वाड में। तो खैर इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है, इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, इंडिया की फील्डिंग बहुत अच्छी है, उनका होम ग्राउंड है, वहाँ पर वो IPL खेल के फुल ट्रेंड हो चुके हैं। डेविड वार्नर देखो ना, बोलते हैं मैंने IPL से ही सीखा है। भाई तूने वही पहनना है अगर तेरा 160 प्लस मार दिया यार। भाई कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, पर उन्होंने हमें पहला है। नहीं तो हमें तो ये लग रहा था कि शायद ये आउट ही नहीं होंगे, 400 450 यही बना के जाएंगे, क्योंकि वो आउट हो ही नहीं रहे थे। दोनों सेंचुरियां मार चुके हैं, दोनों 50, दोनों सेंचुरियां। मैंने कहा क्या कर रहे हैं ये ड्रॉप वाला क्या बड़ा मसला है। मतलब 2015, 19, 21, 23 मतलब कोई ना कोई क्रूशियल कैच ऑस्ट्रेलिया का ऐसे ड्रॉप करते हैं। मुझे दुआ मांगा और बिल्कुल हाथ में आता है हाथ में आके बॉल जैसे हाथ से कुछ छीन ले गई ना, इस तरह होता है। हमें तो यही लगता है कि यार शायद आपने बॉल जो है वो किसी ने आपसे आगे किसी गैबी ने छीन लिया आपसे ऐसे ही लग रहा है सर। तो खैर ये भी एक बहुत अजीब चीज़ थी कि यार अब कैच ड्रॉप हो जाता है, और जहां कैच ड्रॉप हुआ वह मैच गया, मैच ड्रॉप। बिल्कुल, कैचेस विन मैचेस। तो बिल्कुल यही है। वाइंड अप करते हैं अपने व्लॉग को यहाँ पर। हमें दीजिए इजाज़त। और जो मैंने पहले बात की थी, अब मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और अगर आप फेसबुक से हैं तो उसको जो है वो आप लाइक करें, फॉलो करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस और कमेंट्स में बताएं हमें कि हम नहीं आ रहे। जी कमेंट्स नहीं आ रहे, हमें बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, किस पे हमें बात करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको क्या चीज़ पसंद है जो कि आप सुनना चाहते हैं जो डिस्कशन, तो हम वो डिस्कशन आपके लिए उसके ऊपर रिसर्च पूरे पॉइंट्स निकाल कर हम वो बना के आपके लिए लेकर आएंगे। तो बिल्कुल हम इस चीज़ सब काम करने के लिए आपके लिए अपना जो है वो टाइम सर्व करके आते हैं और चीज़ें आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बस आप हमें बताएं कि आपको हमसे क्या रिक्वायर्ड है। इसी के साथ हमें जो है वो आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।